चिकित्सा एक अनुपम अद्वितीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका मूल जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है कि रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, यानी हमारा गलत आहार विहार विचार व्यवहार एवं संस्कार ही रोग का मूल कारण होता है। और ये इस चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत हमारे भगवान श्री कृष्ण ने रखी। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखाहार। यानी यदि आपका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार सभी युक्त है, सम्यक है, संतुलित है, बैलेंस है, तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। और ऐसा व्यक्ति योगी स्वस्थ सशक्त सबल और सामर्थ्यवान होता है और विश्व को नेतृत्व प्रदान करने वाला होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अपने आहार विहार को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा एक मंत्र है, निसर्गम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, आरोग्यम शरणम गच्छामि। रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर फॉर रेडिएंट हेल्थ। बहुत लोग कहते हैं कि भाई स्वस्थ रहना है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ ये ध्यान में रखना है कि हमारा जीवन बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, कर्म के प्रति हमें निष्ठा होनी चाहिए, तभी जीवन की सफलता है, अर्थवत्ता है, सार्थकता है। नहीं तो मरे मरे जीना, हॉस्पिटलों में परे परे जीना, यह कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसलिए हमारा सूत्र है कि बी नेचुरली, ईट नेचुरली, थिंक नेचुरली, लिव नेचुरली एंड बी नेचुरली। यानी आप जो भी खाओ प्रकृति के अनुसार खाओ, जो प्रकृति उसे विकृत करके मत खाओ, अपने चिंतन को विकृत मत करो। जैसे हमारा आहार हम किसी चीज को विकृत कर देते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक बन जाता है। जैसे उदाहरण समझ लें कि हम गेहूं खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं का दलिया खाते हैं, गेहूं का अंकुरित करके खाते हैं। अब स्प्राउटेड गेहूं को हम खाते हैं तो उसमें बहुत से एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं, उसमें लैक्टोबैसिली, एस्पेरिगोलाइडेज, डेक्स्ट्रिन, सैक्रामाइसेस, ये ऐसे जबरदस्त स्टार्च का एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य जो है रक्षा करने वाले उन तत्वों में। इसी प्रकार से थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन इतने बढ़ जाते हैं। उसमें एक खास प्रकार का तत्व जिसे हम कहते हैं आपके अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट, जिसे मार्केट में लाख तो भी खर्च करें तो वह मिल नहीं सकता है। मार्केट में मिलता है लेकिन वह अल्फा टोकोफेरॉल निकोटिनेट होता है या अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट होता है। अब उसी गेहूं को हम दलिया बनाकर खाते हैं, लेकिन वह नेचुरल से थोड़ा सा विकृत हो गया, लेकिन फिर भी बेटर है दलिया। अब दलिया से हम आटा बनाकर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं तो और थोड़ा सा विकृत हो जाता है, लेकिन फिर भी बेटर है। दलिया बेटर है देन आटा, आटा बेटर है देन जब हम उसी गेहूं को मैदा बनाकर खाते हैं तो उसे बहुत, क्योंकि उसे हमने रिफाइंड कर दिया, प्रोसेसिंग प्रोसेस से इतना गुजार दिया कि उसके सारे तत्व निकल जाते हैं और वह मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हो जाता है, व्हाइट पॉइजन बन जाता है।